बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स टू वेरियस हैबिटेट्स। अब जो अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की हम बात कर चुके हैं कि एनिमल्स के अंदर ओवरऑल जो है वो मेजर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, और यानी मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। और नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो तीन तरह के होते हैं, जिनमें कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट जो है वो अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया की सूरत में सिक्रीट करते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट जो है यूरिया की सूरत में सिक्रीट करते हैं, और कुछ जो एनिमल्स हैं वो यूरिक एसिड की सूरत में रिलीज़ करते हैं। अब जो हैं तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया की। एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया जो है ये हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है। एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया के अंदर हम सबसे पहले अमोनिया का थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि अमोनिया, अगर हम यहाँ पे इस टॉपिक को हेडिंग और सब हेडिंग्स में डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम अमोनिया के इंट्रोडक्शन लें तो अमोनिया जो है वो एक हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक। अगर बॉडी के अंदर इसका लेवल इंक्रीज़ कर जाए तो बॉडी के मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं उनको जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा जो है अमोनिया डिज़ोल्व्ड क्विकली के जल्दी से हल हो जाता है इन बॉडी फ्लूइड मीन ब्लड के अंदर अगर अमोनिया हो तो बड़ी जल्दी से जो है ब्लड के अंदर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। इसके अलावा टिश्यूज़ के अंदर अगर आ जाए, टिश्यू फ्लूइड के अंदर आ जाए तो वहाँ पर भी जल्दी से डिज़ोल्व हो जाता है। अब इसकी जो है खूबी की वजह से, हाईली टॉक्सिक होने की वजह से बॉडी के अंदर जो है वो बॉडी फ्लूइड के अंदर जल्दी जो है वो डिज़ोल्व होने की वजह से जो है बॉडी को जो है मस्ट केप्ट इन लो कंसंट्रेशन। अब इसकी इसी वजह से कि ये जो है जल्दी से हल होता है, ये टॉक्सिक है, इसी वजह से एनिमल्स की बॉडी कोशिश करती है कि इसे कम से कम कंसंट्रेशन के अंदर बॉडी के अंदर रखा जाए, क्योंकि अगर ये इसका लेवल हाई हो गया तो उस एनिमल को जो है नुकसान होता है फिर इसका। अब जो है एनिमल फिर क्या करता है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल अमोनिया को बॉडी से रिलीज़ करवाता है। अब अमोनिया को रिलीज़ करवाने के लिए जो है एनिमल को वाटर रिक्वायर होता है, क्योंकि ये वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट करता है, दैन एनिमल्स को वाटर रिक्वायर होता है। अब यहाँ पे एक और जो है सब हेडिंग बनाते हैं कि अमोनिया कौन से इन्वायरमेंट के जो एनिमल्स हैं वो अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया की सूरत में सिक्रीट करते हैं या एक्सक्रीट करते हैं। तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का हमें पता है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट जिसमें वाटर का जो लेवल है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, और जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स इंटरनल इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर हम फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट जो वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि वाटर जो होता है वो एनिमल की बॉडी के अंदर जो है वो इंटर हो जाता है। अब वाटर एनिमल की बॉडी के अंदर जब इंटर होता है तो वाटर के इंटर होने से उस एनिमल के अंदर वाटर का लेवल बढ़ जाता है। अब जब उस एनिमल के अंदर जो है वाटर का लेवल बढ़ जाता है तो अब इस एनिमल को एडवांटेज इस वाटर का ये होगा कि इस एनिमल के अंदर जो अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ये एनिमल क्या करेगा अपने अमोनिया को, अब ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया अगर बॉडी से सिक्रीट होना चाहता है, एक्सक्रीट होना चाहता है अमोनिया, तो इस अमोनिया को जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। अमोनिया जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अगर अमोनिया को मिलेगी तब ही ये अमोनिया बॉडी से एक्सक्रीट हो सकता है, वरना ये बॉडी के अंदर स्टोर रहेगा। कोई ऐसा एनिमल जो कि अगर किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ पे वाटर की अमाउंट कम है, यानी उस एनिमल की बॉडी के अंदर वाटर कम है, तो फिर उस एनिमल का जो अमोनिया है वो रिलीज़ नहीं होता, उसकी बॉडी के अंदर जो है वो अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अब ये जो एनिमल्स हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, इनके अंदर अमोनिया प्रोड्यूस हो गया। अब
इनको इस अमोनिया से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए एनिमल की बॉडी के अंदर वाटर भी काफ़ी मिकदार में मौजूद है। इसलिए ये एनिमल्स क्या करते हैं, अमोनिया जो है ये जो एनिमल्स हैं ये अमोनिया को एज सच ही जो है वो रिलीज़ कर देते हैं, बिल्कुल इसी फॉर्म में रिलीज़ कर देते हैं अलॉन्ग विद वाटर। लिहाजा जो है अमोनिया जो है आसानी से इनमें रिलीज़ हो जाता है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर। तो यहाँ पे फिर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर आप लिख सकते हैं कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर बॉडी रिक्वायर्स, अगर अमोनिया को एनिमल्स रिलीज़ करना एक्सक्रीट करना चाहते हैं तो बॉडी रिक्वायर्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि उन एनिमल्स की बॉडी में वाटर का वॉल्यूम जो है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जो है अमोनिया को रिलीज़ किया जा सके। और ऐसा किन एनिमल्स के अंदर पॉसिबल है, अगर हम एग्जांपल लिखें, एग्जांपल के यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं कि कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो कि अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया की सूरत में ही रिलीज़ करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है भाई, अभी हमने डिस्कस किया है कि जो एनिमल्स हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं वो अपने अमोनिया को एज सच रिलीज़ कर देते हैं। रीज़न भी हमने बात बताई है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर वाटर काफ़ी मिकदार में और अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए वाटर चाहिए होता है। तो इसकी एग्जांपल जो है फ्रेश वाटर एनिमल्स जो हैं, फ्रेश वाटर एनिमल्स जो हैं अपनी बॉडी में से अमोनिया को रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और हेडिंग हम बना सकते हैं वाटर रिक्वायरमेंट, कि कितना वाटर चाहिए। अगर अमोनिया को एनिमल्स रिलीज़ करना चाहते हैं तो उनको कितना वाटर जो है वो रिक्वायर होता है, वाटर रिक्वायरमेंट। अगर 1 ग्राम अमोनिया हो बॉडी के अंदर, अगर बॉडी के अंदर 1 ग्राम अमोनिया है तो इस 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए वाटर की जो क्वांटिटी चाहिए होगी वो होगी 500 ml मिलीलीटर। 500 ml का मतलब है तकरीबन हाफ लीटर, यानी 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए कम से कम जो है वो 500 ml पानी चाहिए होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है वाटर की, और ये वाटर जो है वो एक्वाटिक यानी फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर ही पॉसिबल है, क्योंकि उनके अंदर वाटर की लेवल हाई होता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ टर्म्स जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। एक यहाँ पे टर्म आपको मिलेगी अमोनोटैली, अमोनोटैली जो है ये एबिलिटी टू रिमूव अमोनिया, एबिलिटी टू रिमूव अमोनिया, अमोनिया को बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, उनको बॉडी से रिलीज़ करवाने की जो एबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो खूबी है उसको नाम देते हैं अमोनोटैली। और एक और यहाँ पे आपको टर्म मिलेगी वो है अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक। अमोनो मीन अमोनिया, 2 वर्ड हैं, अमोनो मीन अमोनिया, टैलिक वर्ड निकला है टैली से, जैसे टेलीफोन, टेलीफोन का मतलब क्या है, फ़ोन मतलब आवाज़, यानी टेलीफोन क्या कर रहा है, आवाज़ को दूर दराज इलाकों तक जो है वो लेकर जा रहा है। तो टैली मीन अवे दूर भेजना, तो अमोनोटैलिक मतलब अमोनिया को बॉडी से निकालना है, दूर भेजना है। तो अमोनोटैलिक ऐसे एनिमल्स हैं, ये अमोनोटैलिक एक्चुअली एनिमल्स हैं, यानी ऐसे एनिमल्स जो कि अपनी बॉडी से उनके जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया रिलीज़ करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, उनको नाम देते हैं अमोनोटैलिक एनिमल्स। इसके बाद जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया की। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया के अंदर जो है इसका भी इंट्रोडक्शन हम पहले लिखते हैं। अगर हम यूरिया जो है, अब वो एनिमल्स हमने अभी पढ़ा है कि जो एनिमल्स अगर अमोनिया, क्योंकि हर एक, याद रखें स्टूडेंट्स के हर एनिमल के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो पहले नंबर पर जो नाइट्रोजनस प्रोड्यूस्ड होता है वो उनके अंदर अमोनिया ही है। अब एनिमल्स मतलब जो एनिमल्स फ्रेश वाटर के अंदर रह रहे थे उनके अंदर अमोनिया प्रोड्यूस हो, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो डायरेक्ट जो उनको वाटर अवेलेबल है काफ़ी ज़्यादा। अब वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में वाटर है ही कम, तो अगर वो एनिमल्स अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया की सूरत में रिलीज़ करेंगे तो अमोनिया तो उनकी बॉडी के अंदर जितना भी वाटर है उसको साथ लेकर एक्सक्रीट हो जाएगा, तो उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, उनकी बॉडी में वाटर की कमी हो सकती है। इसलिए उन एनिमल्स के लिए अमोनिया को रिलीज़ करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर मतलब वो क्या करेंगे, वो अपने अमोनिया को चेंज कर देते हैं किसी और मालिक्यूल के अंदर। तो ऐसे एनिमल्स जो हैं फिर उनको मतलब ये किन एनिमल्स के लिए हम बात कर रहे हैं,
ये उन एनिमल्स के लिए बात कर रहे हैं जो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर वाले इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर वाले इन्वायरमेंट के अंदर जो एनिमल्स रह रहे हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो है अमोनिया जो है उसको अमोनिया कैन नॉट कैप्ट, अमोनिया को बॉडी के अंदर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अमोनिया बॉडी के अंदर रहेगा नुकसान देगा। तो लेकिन अमोनिया जो है अगर वो अपनी बॉडी से अमोनिया को रिलीज़ करते हैं तो उनको वाटर ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो फ़िलहाल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है, यानी ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे जहाँ पर पानी है ही कम। तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपने अमोनिया को चेंज कर देते हैं यूरिया के अंदर। अब यूरिया के अंदर जब वो चेंज करते हैं तो यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक है, यूरिया अमोनिया से लेस टॉक्सिक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो यूरिया को स्टोर कर लेंगे, लेस टॉक्सिक है। अब ये कितना यूरिया जो है ये लेस टॉक्सिक है, तकरीबन जो है 1 लाख टाइम्स, यानी 10,000 टाइम्स या 1 लाख टाइम्स लेस दैन अमोनिया। यानी यूरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी इसकी कम है अमोनिया की निस्बत। अब यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए जो है वाटर कितना रिक्वायर होगा एनिमल्स को, वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगी यूरिया को, अगर एनिमल्स जो है वो रिमूव करना चाहते हैं तो उन्हें कितना वाटर चाहिए होगा। यूरिया जो है अगर 1 ग्राम यूरिया हो, अगर 1 ग्राम यूरिया हो तो उसके लिए जो है तकरीबन 50 ml जो है वो वाटर रिक्वायर होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है। हमने पढ़ा था कि 1 ग्राम अमोनिया को 500 ml पानी चाहिए रिलीज़ करवाने के लिए, यहाँ पर है 1 ग्राम यूरिया को 50 ml वाटर मिल जाएगा, दैन वो यूरिया जो है वो रिलीज़ हो जाएगा बॉडी से। तो देखा ना, यानी ये एनिमल्स पहले ही वाटर की शॉर्टेज वाले इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो इसलिए इनको जो है वो आसानी से जो है ना इनका जो मतलब वाटर है वो थोड़ा यूज़ होता है और इनके नाइट्रोजनस वेस्ट भी इन द फॉर्म ऑफ यूरिया सिक्रीट कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की बात, ये कौन से इन्वायरमेंट के अंदर हो रहा है, ये कुछ एनिमल्स फॉर एग्ज़ाम्पल शार्क, ये शार्क्स वगैरह के अंदर ये इन्वायरमेंट जो है हाइपरटोनिक। आप स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि वो तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की तो हमने बात कर ली, तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में किस सूरत में एनिमल्स अपने वेस्ट को रिलीज़ करते हैं। तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर जो एनिमल्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल शार्क्स वगैरह जो होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शार्क्स और बोनी फिशेस जो हैं जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट का मतलब जो साल्टी इन्वायरमेंट है, जैसे मैरीन इन्वायरमेंट की हमने बात की थी। तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हमने बात की थी कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें पहले ही वाटर शॉर्टेज का जो है ना वो मसला होता है, यानी उनकी बॉडी से पहले ही वाटर जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है काफ़ी, और रिलीज़ होकर जो है वो मैरीन इन्वायरमेंट में आ रहा है, तो उनकी बॉडी में तो पहले ही वाटर का लेवल लो था, इसलिए वो उन एनिमल्स के लिए जो है अमोनिया को रिलीज़ करना मुश्किल है, क्योंकि वाटर का लेवल ही डाउन है, अमोनिया को तो वाटर ज़्यादा चाहिए। इसलिए वो एनिमल भी क्या करते हैं, वो एनिमल्स जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं वो भी अपने अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देते हैं, और यूरिया डाइल्यूट यूरिन, फिर यूरिया के जो यूरिया है वो बॉडी से जो है वो यूरिन के थ्रू जो है वो रिलीज़ हो जाता है। इसके अलावा जो है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर भी यूरिया रिलीज़ किया जा रहा है। अगर हम टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की बात करें तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर भी जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है उसके अंदर भी जो एनिमल्स रह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर भी जो एनिमल्स रह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट जैसे हम लोग जो खुश्की वाला इन्वायरमेंट है जहाँ पे वाटर इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, नॉर्मल अमाउंट के अंदर, नॉर्मल से भी कम कई इलाकों में है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैमल्स हैं, मैमल्स के अलावा एम्फीबियंस जो हैं जो बहुत इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, तो इनके अंदर जो है जो इनके अंदर भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया ही है, बट एनिमल उस अमोनिया को चेंज करते हैं यूरिया में, और यूरिया की सूरत में जो है बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जैसे यूरियोटेली, ये हम बात कर चुके हैं। यूरियोटेली जो है एबिलिटी टू रिमूव यूरिया इन द फॉर्म ऑफ, एबिलिटी टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया इज़ कॉल्ड यूरियोटेली।
और अगला है यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक वो एनिमल्स हैं जो कि अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं बॉडी से या एक्सक्रीट करते हैं, उनको नाम देते हैं यूरियोटैलिक एनिमल्स। इसके अलावा जो है अब ये एनिमल्स अपने अमोनिया को यूरिया में चेंज किस तरह से करते हैं हम ये देखते हैं।